नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां ईरान और इजरायल के बीच हमले तेज हो गए हैं, तो वहीं युद्ध के बीच भारत से आई एक छोटी लेकिन भावुक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। भारत के बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर ईरान की मदद के लिए पैसे दान किए और इस पर ईरान ने भी बेहद भावुक प्रतिक्रिया भी दी। दूसरी तरफ मिसाइल हमले, एयरबेस पर हमले, अमेरिकी सैनिकों के घायल होने और हूती विद्रोहियों की चेतावनी ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। भारत में मौजूद एम्बेसी ऑफ ईरान इन इंडिया ने भारतीय बच्चों के इस कदम पर एक भावुक प्रतिक्रिया दी। दूतावास ने कहा है कि भारतीय बच्चों का अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे दान करना उनके लिए एक प्यार भरा तोहफा है, जिसे ईरान कभी नहीं भूल पाएगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ये भी कहा गया कि छोटे छोटे बच्चों ने अपने छोटे हाथों से जो मदद दी है, वो दोनों देशों के रिश्तों को और गहराई से जोड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये भी कि जम्मू एंड कश्मीर समेत कई ज़िलों और जगहों पर बच्चों ने अपनी बचत की गुल्लक तोड़कर ईरान के लिए पैसे दान किए और इसी बीच एक और खबर सामने आई जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। रिपोर्ट से कहती कि ईरान ने इजरायल की ओर से दागी गई कुछ मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिखकर आभार जताया। ईरानी सेना का कहना है कि ये संदेश उन देशों और लोगों के लिए था जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में ईरान के प्रति समर्थन दिखाया। उधर युद्ध के बीच आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ईरान के उत्तर पश्चिमी शहर जंजान की बात करें, वहां पर एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ और 5 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हमला आधी रात के बाद हुआ और इसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। इस संघर्ष का असर अब अमेरिकी सेना पर भी देखने को मिल रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई। ये भी कहा गया कि ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। इस बीच लेबनान के सिदोन डिस्ट्रिक्ट के सराफंद इलाके में इजरायली हमले में एक व्यक्ति की मौत और 17 लोगों के घायल होने की बात सामने आ गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक एम्बुलेंस को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप के कई बयान भी चर्चा में रहे। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि लगातार हमलों की वजह से ईरान अब बातचीत के लिए मजबूर हो गया और समझौते के लिए तैयार नजर आता है। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखना होगा क्योंकि ये वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने नाटो को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा से नाटो देशों की मदद करता है, लेकिन अगर बड़ा युद्ध हुआ तो ज़रूरी नहीं कि सभी देश अमेरिका का साथ दें। इस बीच हूती मूवमेंट ने भी बड़ा बयान दिया है और हूती प्रवक्ता याह्या अंसारी ने कहा कि अगर हालात और बिगड़े तो सीधे सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार हैं और उनकी उंगली ट्रिगर पर ही है। उधर इजराइल के कई इलाके नेगेव, डेमोना, अश्कलोन और में एयर रेड सायरन लगातार बजते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी जा रही है क्योंकि संभावित मिसाइल हमले का खतरा जो है हमेशा बना हुआ है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ़ोन पर बातचीत। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क भी बातचीत में शामिल थे और काफ़ी असामान्य ये माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की सुरक्षा पर चर्चा की। कुल मिलाकर मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता दिखता है। जहां एक तरफ युद्ध की आंच कई देशों तक पहुंचती दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के बच्चों की छोटी सी मदद ने इंसानियत की एक बड़ी मिसाल पेश की। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या आने वाले दिनों में ये संघर्ष और बढ़ेगा या फिर कूटनीति के जरिए हालात को संभाल लिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के जरिए।